Good morning, students. Welcome to the physics class. So, our today's topic is alternating EMF. So, basically, what is alternating EMF and what is alternating current? So, students, this is basically the EMF or current which changes continuously. जो करंट या EMF कंटिन्यूसली चेंज होता हो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग EMF। और इसकी जो डायरेक्शन है इट रिवर्सेस आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। एक फिक्स पीरियड के बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EMF, ठीक है। फर्स्ट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EMF, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दैट इज आफ्टर टाइम t/2 इसकी डायरेक्शन नीचे को हो जाती है, ठीक है। सो ये रिवर्स हो जाता है इन डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज गोइंग अपवर्ड एंड देन इट गोज डाउनवर्ड। उसी के साथ अगर आप देखो तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट आल्सो चेंजेस। तो यहाँ पे कुछ और मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो एज द टाइम्स स्पेंड द मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली। उसके बाद है हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो एवरेज वैल्यू क्या है? बेसिकली एवरेज और मीन वैल्यू इसकी हम लेते हैं डीसी से कंपेयर करके, या स्टडी करंट या डीसी उससे कंपेयर करके। कि हम ऐसी जैसे मान लो डीसी है, ठीक है। डीसी में अगर कोई करंट है, फॉर एग्जांपल 7 एम्पियर डीसी करंट अगर चार्ज फ्लो करवाता है 100 कूलम, ठीक है। कोई डीसी करंट है 100 कूलम चार्ज फ्लो करवाता है, और एसी करंट जो है वो सेम चार्ज फ्लो करवाएगा, ठीक है, इन हाफ साइकिल। हमने टाइम क्या लेना है? हाफ साइकिल। तो उसको हम बोलेंगे दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। तो हम एसी की एवरेज वैल्यू के लेते हैं बाय कंपेयरिंग द डीसी। सो 7 एम्पियर विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। उसके बाद हमारे पास डेरिवेशन है। वी नो दैट Q इज इक्वल टू आई डी टी। ये हमारे पास फॉर्मूला पहले से बना रखा है हमने। तो डी क्यू विल बी इक्वल टू आई डी टी, एंड आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड देन वी कैलकुलेट द टोटल चार्ज। तो यहाँ पे हमने लिमिट लेनी है 0 to t/2 हाफ साइकिल। उसके बाद Q की वैल्यू निकाल लेंगे, देन वी कैलकुलेट द मीन वैल्यू Q बाई t/2। सो मीन वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.637 of maximum value. After that we have RMS value. सेम जैसे हमने एवरेज वैल्यू निकाली है वैसे ही हम एवरेज RMS वैल्यू निकालेंगे। बस उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इन दैट वी कंपेयर विद द हेल्प ऑफ चार्ज। लेकिन इसमें हम हीट को लेके कंपेयर करेंगे कि कोई स्टेडी करंट है सेम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और एसी करंट है वो भी सेम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, देन वी विल टेक द जो स्टडी करंट की वैल्यू होगी दैट वी विल टेक द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो इस तरीके से उसके बाद डेरिवेशन, वी नो दैट हीट अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इस तरीके से हीट निकाल लेंगे। हीट जो है कंप्लीट साइकिल के लिए निकालनी है, सो वी विल टेक 0 to t एज द integration. After that we have heat I naught square RT by 2. Then we have the formula of heat in terms of mean or root mean square value, that is IV square R into T. Then we will compare these two equation, that is this equation and this equation, क्योंकि यहाँ पे H same है। So we will compare that and we got the IV, that is virtual effective or RMS value. It is equal to 0.707 of maximum value. Then we have AC circuit with pure resistor। के हमने यहाँ पे जो AC करंट है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर को दिया हुआ है। प्योर रजिस्टर मीन्स देयर विल बी नथिंग विदाउट ए रजिस्टर।
तो रजिस्टर के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर इस सर्किट में होता है। और तब क्या होगा, सपोज हमने ये वाला EMF मतलब अल्टरनेटिंग EMF दिया है, तो अल्टरनेटिंग EMF की इक्वेशन हमें पता है E = E0 sin omega t। देन वी विल फाइंड आउट द करंट, और करंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज E0/R sin omega t। यहाँ पे I0 क्या है, I0 इज E0/R, ठीक है, दिस इज E0/R एंड दिस इज I0। सो दिस द इक्वेशन फॉर करंट एंड द EMF। तो दोनों में जो फेज एंगल है वो जीरो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, सो देयर इज नो फेज डिफरेंस, सो दैट्स वाई दे आर इन सेम फेज। सो इसकी फेजर डायग्राम कैसे बनेगी, दिस इज E एंड दिस इज E I। तो I और E दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और दोनों में कोई फेज एंगल नहीं होगा। सो दिस इज द फेजर डायग्राम एंड दिस इज द वेव डायग्राम। देन वी हैव प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर अगर लगा हो, इंडक्टर बेसिकली या कॉइल, इंडक्टर क्या होता है, इट इज़ ए कॉइल। तो कॉइल हमने EMF के साथ, अल्टरनेटिंग EMF के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वी नो दैट E इज इक्वल टू, जो हमारे पास फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू L di/dt। देन वी हैव E इज E0 sin omega t, तो वो हमने वैल्यू भर दी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हमने DI की वैल्यू निकाल लेनी है, DI कितना आएगा, E0/L sin omega t, एंड आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गॉट I इज इक्वल टू E0/omega L minus cos omega t, एंड देन वी हैव sin omega t minus π/2। क्योंकि यहाँ पे हमने cos को sin में बदला है, तो यहाँ पे हमने माइनस π/2 यहाँ पे लगा दिया। तो अगर यहाँ पे दोनों इक्वेशन देखें EMF की और I की, EMF में जो एंगल है, यहाँ पे एंगल कितना है ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/2, तो इट मीन्स माइनस साइन बता रहा है कि करंट विल लैग। सो करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय π/2 रेडियन। तो अगर ये EMF है तो करंट इसके पीछे होगा, बिहाइंड होगा, कितना होगा π/2। सो वी विल हैव π/2 एंड दिस इज द करंट। And here also we have wave diagram of the current, this is the phasor diagram। Then after we have AC with pure capacitor, ये भी बहुत आसान है, जिस you can also do। इसमें फ़र्क क्या है उसमें और इसमें, यहाँ पे जो करंट है वो लीड करेगा और जो EMF है दैट विल लैग, एंड लैग बाय एंगल π/2। तो ये E है तो ये I है, सो देयर विल बी फेस एंगल ऑफ π/2। और हमेशा याद रखना है कैपेसिटर में I विल लीड। उसके बाद फ्रिक्वेंसी कैसे, हमारी जो है फ्रिक्वेंसी जो है XL और XC की वेरिएशन, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है, वेयर XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, और XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, बट जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। सो दैट्स वाई जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा बिटवीन XL एंड फ्रिक्वेंसी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो वी विल हैव दिस ग्राफ बिटवीन द XC एंड फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट वी हैव LCR सर्किट, जिसमें हम तीनों कंपोनेंट लगाते हैं। इसमें हम L भी लगाएंगे, C भी लगाएंगे और R भी लगाएंगे, तीनों कंपोनेंट लगेंगे। L के ऊपर जो वोल्टेज है वो VL है, ये VC है और ये VR है, तीनों यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर अपनी बात करें, यहाँ पे हमने I की वैल्यू निकालनी है। सो हेयर E इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसकी रे डायग्राम बनाएं तो हम जानते हैं कि VR मतलब ये वाला वोल्टेज करंट के बीच में बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ VR बिकॉज देयर इज फेस एंगल ऑफ 0, और VL ऊपर को जाएगा, VC नीचे को जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट डायग्राम है वो हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है।
VL माइनस VC ये ऊपर को है, VR इधर को है। सो व्हाट विल बी रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन गया, तो इसका जो डायगोनल है दैट विल रिप्रेजेंट दी रिजल्टेंट EMF। यहाँ पे फाई एंगल बन गया। अब हम अगर यहाँ से E निकालना चाहें, सो वी हैव पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये एक ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल है, इसमें बेस क्या है I, हाइपोटेन्यूस क्या है E, और ये वाला जो परपेंडिकुलर है दैट वी कैन से VL माइनस VC। सो फ्रॉम हेयर E विल बी इक्वल टू दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंड फाई, tan फाई निकाल सकते हैं। tan फाई कितना आ जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R। इसी जो हमारे पास ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल से हम tan फाई भी निकाल सकते हैं। सो दीज आर सम केसेस, स्पेशल केसेस। अगर वो कहते कि XL XC से बड़ा हो तो क्या होगा, देन करंट लैग बिहाइंड एंड EMF बाय एंगल फाई। अगर XL बड़ा है, XC बड़ा है, देन करंट विल लीड। एंड अगर दोनों इक्वल हैं, देन बोथ विल बी इन सेम फेज।